जिन्हें फैसला करना है 2027 में, वो क्या चाहते हैं। आप बीजेपी की हराने की बात कर रहे हैं, जबकि मुसलमान कांग्रेस और सपा के झमघट में उलझा हुआ है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आप तो आर्टिकल 341 पे बात होनी चाहिए जो हमारा छीना गया है। देश में तमाम सियासी पार्टियां हैं और उन पार्टियों को मुस्लिम सपोर्ट भी कर रहे हैं। आखिर पीस पार्टी को वजूद में आने की क्या ज़रूरत है? हमारा समाज भोला वाला समाज है, अति पिछड़ा अति दलित समाज भोला वाला समाज है, जिसके पास अपना नेतृत्व नहीं है, अपनी क़यादत नहीं है। उन्हें गाजल और मूली की तरह काट दिया जाए, किसी को बोलने के जरा सा भी कोई जुम्बिश करने भी तैयार नहीं है। और देश के युवाओं को आप अपनी तरफ किस तरीके से आकर्षित करेंगे? तो भैया जी का दामन पकड़ के चल रहे हैं। क्यों को आजम खान को दबा दिया गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? पीस पार्टी क्या करेगी आगे चल? मछली चोरी, बकरी चोरी, चप्पल चोरी, किताब चोरी, यानी न जाने कितने चोर बनाकर आज उन्हें जेल के सलाखों में। फिर मैं कहूंगा अपने युवाओं से कि आजम खान से सबक सीखो। जब आजम खान जैसा लीडर आज अपने समाज को कुछ नहीं दे सकता, अपने परिवार को, नसीमुद्दीन से सबक सीखो, मायावती का दाहिना हाथ था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम बस्ती मंडल में। हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफरोज़ बादल जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, कुछ सियासी समाजी गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे आखिर इनके पार्टी का 27 इलेक्शन को लेकर क्या मिशन है। तो आगे जो 27 इलेक्शन है उसके लिए क्या रणनीति आप लोगों की? पीस पार्टी और पीस पार्टी 2027 का जो मिशन है, जो रणनीति है, पिछले तकरीबन 1 सालों से पीस पार्टी आपकी बात और आप ही के साथ प्रोग्राम चला रहे हैं, जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग गांव-गांव, शहर, नगर, तकरीबन ज़िले के तमाम बूथ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ही अपनी बातों को न कहें। हम ये जानना चाहते हैं, पार्टी जानना चाहती है, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब जानना चाहते हैं कि आवाम क्या चाहती है। जनता जनार्दन जो वोट के मालिक है, जिन्हें फैसला करना है 2027 में, वो क्या चाहते हैं। क्या उनका मिजाज जब भी भारतीय जनता पार्टी को हराकर और सेकुलर फोर्सेस को जिताना है? वही पुराने 75 साल का जो ख्वाब है कि वो चाहते हैं हमारे लोग और अति दलित, अति पिछड़े, जो वंचित समाज के लोग हैं, कि उन्हें सरकार में हिस्सेदारी मिले। आप बीजेपी की हराने की बात कर रहे हैं, जबकि मुसलमान कांग्रेस और सपा के झमघट में उलझा हुआ है। उलझा रहे, मुसलमान तो शुरू से उलझा हुआ है। पीस पार्टी का मानना है कि आपकी उलझने जो आप दूसरों के बीच में उलझे हुए हो, जब तक अपने लिए अपना मुहासबा नहीं करोगे आप, क्योंकि आज नहीं, आज से तकरीबन 100 साल से सैकड़ों साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप खुद मुहासबा करें ना अपना। आप किसी के सपा बसपा कांग्रेस के उलझन में क्यों उलझे हैं? आप तो आर्टिकल 341 पे बात होनी चाहिए जो हमारा छीना गया है, और छीना क्या गया, अभी रोक दिया गया है हमारा रिजर्वेशन। बात होनी चाहिए आरक्षण की, बात होनी चाहिए नौकरी की, बात होनी चाहिए गरीब जो आज और गरीब होते जा रहे हैं, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा की। सरकार नहीं करना चाहती इस पर। पीस पार्टी इसी पर फोकस कर रही है कि हम नहीं चाहते किसी तरीके से कि जो सांप्रदायिक ताकतें अब तक सांप्रदायिक आग जलाकर जो अपना उल्लू सीधा करते आए हैं, पीस पार्टी का मानना है कि इस बार हम लोग गांव-गांव बूथ स्तर तक जाकर उनके जहन को वास करेंगे, उनके जहन को खोलने का काम करेंगे। देश में तमाम सियासी पार्टियां हैं और उन पार्टियों को मुस्लिम सपोर्ट भी कर रहे हैं। आखिर पीस पार्टी को वजूद में आने की क्या ज़रूरत थी? बहुत बड़ा सवाल है। पीस पार्टी को वजूद में आने का सिर्फ एक मकसद है कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत पहले नारा दिया था कि एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पीस पार्टी या और पार्टी में जो मुसलमान उलझे हुए हैं, पीस पार्टी का वजूद ही इसी बुनियाद पर हुआ है कि जब तक पार्टी नहीं हम बनाएंगे तब तक हमें कोई अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। पार्टी ही पार्टनर के हिस्सेदारी की दावत देती है। हमारा समाज भोला वाला समाज है, अति पिछड़ा अति दलित समाज भोला वाला समाज है। ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो अक्सर कहते हैं अपने लोगों से कि इंसान का जहां दिमाग अकल फेल हो जाए
वहां नकल कर लेना चाहिए। जहां अकल काम न करे वहां नकल कर लो साहब। आप नकल के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है इस मुल्क में। आप देखें कि तमाम समाज जो कल तक एक गिलास पानी के लिए मोहताज थे, जिस समाज को छुआछूत की बुनियाद पर मंदिरों से लेकर तमाम जगहों पर जाने पर पाबंदियां थी, आखिर उस समाज ने कौन सा हिकमत अपनाया कि आज उसे सर का ताज बनाया जा रहा। उनके समाज के बुद्धिजीवियों को, उनके पुरखों को अगर कोई उंगली उठा दे तो पूरा प्रशासन सतर्क हो जाता है। और वहीं पर दूसरे समाज के लोग हैं जिसके पास अपना नेतृत्व नहीं है, अपनी क़यादत नहीं है, उन्हें गाजल और मूली की तरह काट दिया जाए, किसी को बोलने के जरा सा भी कोई जुम्बिश करने की तैयार नहीं है। इसलिए पार्टी मस्ट है हर समाज को जोड़कर। जब तक पार्टी नहीं बनाएंगे खासकर मुस्लिम समाज के लोग, तब तक उन्हें कोई अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। प्रदेश के युवाओं को आप अपनी तरफ किस तरीके से आकर्षित करेंगे? तो भैया जी का दामन पकड़ के चल रहे हैं। प्रदेश के युवा अब समझदार हो गया है, अब जवानी कुर्बान करेगा। प्रदेश का युवा तो अपने नेतृत्व के लिए करेगा। प्रदेश के युवा पढ़ लिख रहा है। पहले वाला मामला नहीं है कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, डायलॉग से काम नहीं चलेगा। अब प्रदेश के युवाओं को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेहतरीन उनको लिबास चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब तक वो अपनी पार्टी यानी सारी पार्टियों की तरह अपने कंधों पर अपना नेतृत्व नहीं संभालेंगे, तब तक उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो जवानी कुर्बान करेगा, लेकिन अपने नेतृत्व के लिए, अपनी क़यादत और सबकी हिफाजत के लिए, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सबकी हिफाजत के लिए। क्योंकि दिनकर ने भी कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अल्लामा ने भी कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनकी मंजिल आसमानों में। अब नौजवान पीस पार्टी के साथ जुड़ रहा है और पीस पार्टी अपने तमाम पुराने साथियों को जोड़ रही और उन्हें इज्जत देकर नए साथियों को। आजम खान को दबा दिया गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? पीस पार्टी क्या करेगी आगे चल के? आजम खान के दबने में पीस पार्टी को तकलीफ है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? आजम भाई ने जो रास्ता चुना, आने वाले दिनों में उसी का फल आजम भाई को मिल रहा है कि नहीं? जबकि उनके बदौलत समाजवादी को सरकार में जाने का सबसे बड़े अगर इस मुल्क में सबसे बड़ी कोई ताकत थी तो आजम खान थे, है कि नहीं? जिन्होंने रिवर फंड के घोटाले के नाम पर जिसको हड़काया गया, इशारा बहुत है, आज वो सब सेफ हैं। और आजम भाई को मछली चोरी, बकरी चोरी, चप्पल चोरी, किताब चोरी, यानी न जाने कितने चोर बनाकर आज उन्हें जेल के सलाखों में। फिर मैं कहूंगा अपने युवाओं से कि आजम खान से सबक सीखो। जब आजम खान जैसा लीडर आज अपने समाज को कुछ नहीं दे सकता, अपने परिवार को, नसीमुद्दीन से सबक सीखो। मायावती का दाहिना हाथ था, जब अपने समाज को, अपने युवा को कुछ नहीं दे सकते, गुलाम नबी आजाद से सीखो। उठा के फेंक दिया कश्मीर में जाकर, बुढ़ाई में जाकर उन्हें पार्टी बनाना पड़ा। जब तक आप नेतृत्व नहीं करोगे तब तक आप किसी समाज को न्याय नहीं दे सकते। डॉक्टर अयूब का मिशन यही है और युवाओं को हम ताकत दे रहे हैं। ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, पीस पार्टी का हर समाज का युवा, चाहे वो पटेल समाज हो, निषाद समाज हो, कुर्मी समाज हो, हमारा जो है पत्रकट समाज हो, चाहे दलित समाज हो, ये सब पीस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि पीस पार्टी के पास जो ब्रांड है, जो नेता है, वो शिक्षित है। वो इतना शिक्षित है कि पूरे प्रदेश और देश के सारे नेताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी डिग्री को एक तरफ रख दें और डॉक्टर अयूब अपनी शिक्षा को लाकर एक तरफ रख दें तो सब फीका हो जाएंगे। सब जो है पानी कम, चाय कम, पानी ज्यादा नजर आएंगे। वक्फ बिल 2024 को आप किस तरीके से देखते हैं? देश में हर जगह उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन तो साहब ये हमारा मूल अधिकार है, हमको करना चाहिए। लेकिन वक्फ बिल ही नहीं, जितने बिल आएंगे, जब तक आप पार्लियामेंट में हिस्सेदार नहीं बनोगे कैसे रोकोगे आप बताओ? बिल पास हुआ है संसद भवन में और हम प्रदर्शन कर रहे हैं बैठकर जंतर मंतर पे, है ना? और किससे मांग फरियाद कर रहे हैं? जिन्होंने हमारे खिलाफ बिल पास किया। अजीब मिजाज है साहब। आपको पहले अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी को यह समझना पड़ेगा कि कानून चौराहों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में नहीं बनता। कानून देश के सबसे बड़ी मंदिर, सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ी जहां पर मस्जिद, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जहां सारे मसाजिद मदारिस की हिफाजत की बुनियाद रखी जाती है, जब तक आप उस पर अपनी हिस्सेदारी के बुनियाद पर हिस्सा नहीं लोगे तब तक आप
न वह बिल वापस करा पाओगे और न जाने कितने बिल और आओगे, आपको उसे न चाहते हुए भी आपको मानना पड़ेगा। लास्ट में यही कहोगे कि रब की यही मंशा थी, अल्लाह यही चाहता। साहब, अल्लाह तो चाहता था कि आप इस जमीन पर खिलाफत करो। अल्लाह तो चाहता है कि आप भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इस जमीन पर इंसाफ कायम करो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सबके साथ इंसाफ करो। लेकिन जब आप खुद ही कशकोल लेके इंसाफ मांगने लगे, कभी इनके दरवाजे पर कभी इनके दरवाजे पर, तो आपको इंसाफ आपसे कौन मांगेगा? इसलिए वह बिल की हम मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए पास, लेकिन इतना फिर कहेंगे कि इसके लिए हिस्सेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि आज इस मुल्क में, प्रदेश में, देश में जो हम कमजोर हुए हैं, जो सारे बिल हमारे लिए पास हो रहे हैं, सियासी ताकत ही तो कमजोर हुई है, कोई पहलवानी की ताकत थोड़ी नहीं है। राजनीतिक ताकत जिस समाज का कम होता है, सत्ता ही धर्म है। जब राजनीतिक ताकत कमजोर होगी तो सारी बीमारी राजनीतिक आपके जिस्म पर लागू होगा। इसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो राजनीतिक डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब है, जो लेकर चल रहे हैं कि हिस्सेदारी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, उर्दू भाषा पर लगातार हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है ये पाकिस्तानी ज़बान है, इस पर क्या? नादान है वो लोग हमला करने वाले। अब उर्दू क्या है? अब उर्दू बेसहारा एक लड़की है। अब उर्दू क्या है? अब उर्दू बेसहारा एक लड़की है। मजा हर शख्स लेता है, मोहब्बत कौन करता है? बोलते तो सब हैं, जो उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं वो भी उर्दू बोल के कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन संस्कृत और हिंदी की खाटी भाषा बोल दिया जाए, 90% हिंदी बोलने वाले खुद नहीं पहचान पाएंगे कि क्या बोला गया। उर्दू इस देश की लश्करी जुबान है, इसी देश में पैदा हुई, इसी देश में जन्म लिया, यहीं पर बढ़ी है। मौसी और जो हम माँ की तरह हिंदी और उर्दू का मिश्रण जुबान है, और इसको खत्म करने से खत्म नहीं होगा। और एक बात और बता दें, इसको मुशायरा कवि सम्मेलन करने से भी उर्दू जिंदा नहीं होगी, है ना। ये तो वाह वाह करके रात भर जहनी मजाहिया करके उर्दू उससे भी नहीं पैदा होगी। उर्दू को अगर आप चाहते हो कि इस जबान बने, तो उर्दू के लिए आपको, उर्दू वालों को सरकार में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। सारी मर्ज का इलाज सरकार में हिस्सेदारी है, ये जान लीजिए। उर्दू चाहे कि हम बहुत पढ़ा लें, चाहे हम मुशायरा कर लें, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अदब की जुबान है, उसके लिए आपको ताकत में आना पड़ेगा। और जुबान को कोई भाषा किसी को परेशान नहीं करता साहब। सब आज से 50 साल 40 साल पुराने हमारे ब्राह्मण भाई से पूछिए, वो सब उर्दू पढ़े हुए हैं। हमारे ठाकुर भाई, छत्री भाई से पूछिए, खूब प्यार से पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सारी प्राइमरी स्कूलों की सबसे सुबह का जो तराना था, वंदे भारत वंदे मातरम, यही था। लेकिन हमने जब खामोशी अख्तियार कर लिया तो आज उर्दू दम तोड़ रही है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उर्दू वालों को चाहिए कि सियासी जहन और लंबा खोल दें, सिर्फ अपनी जबान ना बताएं। ये सारे समाज की जुबान है और सारा समाज इसको बोलना चाहता है। 80% दिन में, पूरे 24 घंटे में 99% हर समाज उर्दू बोलता है। खत्म करने से खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन खत्म हो जाएगी अगर हम राजनीतिक ताकत हासिल नहीं करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। मेरा नाम है अहमद अंसारी और आप देखते रहिए MF न्यूज़।